Hello students. So in my last video we were discussing about the type of interviews and we have completed the first three, that is a patterned or structured interview or depth and action interview and non-directive interviews. So the fourth one is group और discussion interviews. इस तरह के जो interviews होते हैं ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. प्राइवेट कंपनीज बहुत रेयरली इस चीज़ को करती हैं. इनफैक्ट काफ़ी टाइम से ये बहुत सारी कंपनीज इसे फॉलो नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड. इट इज़ काइंड ऑफ इन एन एक्सटेंशन स्टेज इन द प्राइवेट सेक्टर. बट येस, अभी भी बहुत सारी कंपनीज इसे प्रैक्टिस करती हैं ग्रुप और डिस्कशन इंटरव्यूज में. यहाँ बेसिकली आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें एक प्रॉब्लम बताया जाता है और उस प्रॉब्लम के बारे में आपको खुद से डिस्कस करना है आपस में. जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको आपस में डिस्कशन करना है और एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कंक्लूजन पे आपको आना है विद इन अ टाइम लिमिट. एक टाइम लिमिट आपको डिसाइड कर दिया जाएगा जिसे आमतौर पर हम ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, जीडी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं. तो ग्रुप और डिस्कशन इंटरव्यू जो होता है ये बेसिकली जो इंटरव्यूअर है वो बाहर रहकर ऑब्जर्व करेगा कि आप जो हैं वो ग्रुप में, यानी कि आप बाकी लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह आपका वो जो प्रॉब्लम है उस पे आपका ध्यान है, उस प्रॉब्लम को किस तरह आपको सॉल्व करना है. बेसिकली देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ ग्रुप और डिस्कशन इंटरव्यू. जीडी का मैं एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए ताकि आपको आसानी से पता चले कि इसमें क्या क्या चीज़ें इवेलुएट की जाती हैं इंटरव्यूअर के द्वारा ताकि आप उस पर बेटर परफॉर्म कर पाएं. बट अभी के लिए इतना जानिए कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ इतना ही होता है where you are given a specific problem and you have to discuss within yourself, the applicants will discuss within yourself and come to a conclusion in a particular time limits. And the fifth one is stress interview. Stress interview में basically stress, आपका नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको basically बहुत ज़्यादा stress feel होगा, but ये basically test किया जाता है कि आप जो है कितने डिफेंसिव हो सकते हैं अपने लिए या किस तरह का प्रेशर आप सह सकते हैं. लाइक हाउ एग्जैक्टली वुड यू बिहेव व्हेन यू विल बी पुट इन एन हॉस्टाइल सिचुएशन. यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो जानबूझकर जो है आपको इस तरीके से बिहेवियर करेगा कि आपका जो दे वांट टू नो दैट वेदर यू लाइक quietly follow up the instructions or you would just be confused or you would just don't know how to answer या बार बार अटक जाएंगे. इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं उसमें वो जानना चाहते हैं कि एक एप्लीकेंट किस तरह बिहेव करता है. तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन जो होगा उसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको दिया नहीं जाएगा. क्वेश्चन करने के बाद 2 सेकंड 3 सेकंड उन्होंने रोका. अगर आपसे आंसर 2 सेकंड में नहीं आया, दे विल आस्क अनदर क्वेश्चन. रैपिड फायर टाइप का हो जाएगा जहां पर आपने अगर आंसर नहीं किया तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा. या फिर आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं एंड बीच में ही आपको टोक कर जो है इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन कर देगा. दैट मीन्स ही विड बिहेव लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर आंसर एंड यू वुड नॉट गेट सिलेक्टेड. लाइक आपको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है. आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाएं. तो उस तरह से जो चीज है, यही पर्पस होता है स्ट्रेस इंटरव्यू का, कि एक जो एप्लीकेंट है उसको परेशान किया जाए, एम्बैरस किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आंसर दिया है और उस आंसर के बेस पे जो है उनका नॉन वर्बल रिएक्शन देखकर आपको लग रहा है कि वो आप पर मजाक उड़ा रहे हैं आपका उस आंसर का, तो वो एम्बैरस करना हुआ. बार बार आपको बीच में टोकना जब आप आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सवाल देते जाना, वेट नहीं करना आपके आंसर का. ये सारी चीजें जो है टेस्ट की जाती हैं कि जब आप अंडर प्रेशर रहेंगे या आप किसी ऐसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली टेस्ट क्या कर रहा है इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आप एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही अग्रेसिव है, डोमिनेंट है, उसे आदत है सब लोग उसके हाँ में हाँ मिलाएं और जो भी वो जैसा भी कहे उसकी ही बात सुनी जाए हर जगह. Basically, a client and a person or a company, they have a kind of equal they have a kind of equal status in the deal. ठीक है कि अगर क्लाइंट कोई काम चाह रहा है तभी तो वो कंपनी के पास आया है, तभी वो आपके पास आया है. एंड
उस टाइम में अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो रहा है, दैट मीन्स वो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके कंपनी के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एंड ऑल दोज थिंग कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी लाइक बहुत ही पेचीदा इसका जो होगा रिजल्ट होगा अगर इस तरह का क्लाइंट आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो आप किस तरह से उस क्लाइंट को हैंडल करेंगे, काम किस तरह से करेंगे उसके लिए, क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली चलेगा या नहीं चलेगा, यही सारी चीजें चीजें जो है टेस्ट की जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इंटरव्यूज। अब इसके बाद जो है कुछ नए टाइप ऑफ इंटरव्यूज भी इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वेयर द ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज वर इवॉल्व्ड। तो पहला आपका पैनल इंटरव्यू है, ये आपने देखा ही होगा, जहां पर एक इंटरव्यूअर के सामने एक इंटरव्यू के सामने 2 या 3 इंटरव्यूअर रहते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एचआर की पूरी टीम रहती है, उसमें एक एचआर होगा, उसमें एक हो सकता है समवन फ्रॉम द like psychological department where they will be testing you for different kind of psychological situations, they will put on questions like that। तो ये पैनल इंटरव्यू होता है, ये भी कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपके आईएएस आईपीएस के जो इंटरव्यू होते हैं उसके वीडियोस आप देखते ही होंगे यूट्यूब पर, तो वो पैनल इंटरव्यूज होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज एंड वीडियो इंटरव्यूज आर वेरी कॉमन। टेलीफोनिक इंटरव्यूज तो फिर भी काफी टाइम से चल रहा है, एंड इट हैज बीन अ ट्रेंड वेयर कंपनीज वांट टू कट शॉर्ट द number of interviews or applicants from the before they call them to a face to face interview। अब इसमें होता क्या है कि कई बार एक पोजीशन जो है, मान लीजिए कंपनी के पास सिर्फ 10 ही पोजीशन है ऑफर करने के लिए, और ऑब्वियसली एप्लीकेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो एप्लीकेंट्स आपके पास जो आएंगे दे विल बी लाइक 1 लाख 2 लाख, तो उतने में से कट शॉर्ट करना फेस बाय फेस इंटरव्यू लेकर बहुत दिक्कत होता है। सो व्हाट दे डू इज, पहले तो वो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन के बेस पर या आपका रेज्यूमी किस तरह लिखा गया है, क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन है, क्या क्या उसमें सर्टिफिकेशंस हैं, उन सब बेसिस पे आपको छाटा जाता है। दैट मीन्स from the resume you are selected first, and second of all will be the telephonic round। That means upon being selected your resume, they will call you and they will ask a few questions to know that how you exactly behave। It is kind of an impromptu interview, जैसे तुरंत से कॉल किया जाएगा और आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर अहेड वार्निंग दे दी जाती है, 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आपको फोन आएगा कि आपका 1 घंटे में इंटरव्यू है, या इतने से इतने ड्यूरेशन के बीच, 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू कभी भी कॉल आ सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। तो ये वार्निंग जो होती है, ये बेसिकली उतनी इसलिए दे दी जाती है क्योंकि कई बार अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे कैंडिडेट्स हाथ से ना निकल जाए, इसलिए कंपनीज आपको पहले से फॉर वार्निंग दे देगी कि आपका 1 घंटे के बाद या फिर 2 से 5 बजे के बीच में इंटरव्यू है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में बेसिकली दे आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल, कि आप बेसिकली क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। आपसे टेक्निकल कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिचुएशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, साइकोलॉजिकल सिचुएशंस में नहीं रखा जाएगा आपको। बेसिक क्वेश्चंस जो हम सभी जानते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू थिंक यू आर गोइंग टू बी अ गुड फिट फॉर अ कंपनी, इस तरह के जो बेसिक 4-5 क्वेश्चंस है। ड्यूरेशन आपका वेराई करता है, लाइक फ्रॉम बिटवीन 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स अराउंड, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपका इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम दे ट्राई टू एन एवरेज लाइक 20 मिनट्स बहुत ज्यादा होता है फोन पे बात करना, तो 20 मिनट्स में दे विल हैव एन इंटरव्यू कवर अप एंड दे विल राइट अ कंक्लूजन अपॉन बेस्ड ऑन द आंसर्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड। और उसके बाद जो है आपका, if you are selected in that, then you will come to the face to face interview, that is your third round interview। तो टेलीफोन वीडियो इंटरव्यूज जो है ये कोविड के दौरान बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंड में आ रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान हायर तो हो ही रहे थे लोग, बहुत सारे लोगों की जॉब गई, लेकिन बहुत सारे कंपनीज हायर भी कर रहे थे। दे आर इनफैक्ट इवन आफ्टर द कोविड पीरियड हैड पास्ड ऑन, जब पूरा स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन था वो खत्म हो गया, उसके बाद जो लोगों ने हायर करना शुरू किया, तो वो ऑब्वियसली हर किसी को जो है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें याद है कि हमारे पास जब इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं तो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जब इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएंगे, 100-200 लोग एक साथ
आने होते हैं। तो 100-200 लोगों का एक साथ इंटरव्यू, उतनी बड़ी गैदरिंग जो है, इट इज़ काइंड ऑफ अ इन्विटेशन फॉर कोविड टू स्प्रेड। तो इसीलिए वीडियो इंटरव्यूज़ बहुत ट्रेंड में आने लगे कि हम थ्रू ज़ूम और थ्रू गूगल मीट जो भी एप्लीकेशंस बनाए गए हैं मीटिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, उन्हीं के थ्रू आपको लिंक चला जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेवलप हुए हैं ताकि इंटरव्यू जो है वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ लिया जा सके। यानी कि आप जो है ऐसा नहीं कि गर्दन घुमा के ऐसे देख रहे हैं नीचे और आंसर पढ़-पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है? या फिर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट भी अगर इवैल्यूएशन में होगा तो उसमें भी जो है आपकी गर्दन ज़्यादा इधर-उधर हिलनी नहीं चाहिए, वॉइस आपकी सही से आ रही है या नहीं, या कोई पीछे से आस-पास से आंसर बता रहा है और फिर आप बोल रहे हैं। तो ये सारे टेस्टिंग के लिए भी एक सॉफ्टवेयर्स डेवलप होने लगे। तो वीडियो इंटरव्यूज़ आर ऑब्वियसली व्हेन क्योंकि पहले लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, लाइक पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम स्मॉल विलेजेस टू मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड गो टू फेस इंटरव्यूज़, कम भी टू द कंपनीज़ ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें जो है अब थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं और ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनेट हर किसी के घर में है और ये रेडिली अवेलेबल एक चीज़ हो जाती है। तो वीडियो इंटरव्यूज़ जो हैं बेहतर ऑप्शन उनको लगा, जिसकी वजह से वो इवॉल्व होने लगा। ऑफ साइट इंटरव्यूज़ जो होता है, ये बेसिकली जो होता है, ये एक इनफॉर्मल आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, लाइक ये सबसे अलग है। अभी तक हमने जितने भी टाइप्स डिस्कस किए हैं, ऑफ साइट इंटरव्यूज़ जो होते हैं, वो बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं। वो आपको कंपनी से बाहर जो है, यानी कि कंपनी में, ऑफिस में नहीं आना है आपको, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में आना है, कहीं बाहर आपको बुलाया जाता है, या बेसिकली आपको फेस टू फेस कन्वर्सेशन ही होगा, लेकिन इट इज़ नॉट इन एन ऑफिशियल एनवायरनमेंट, लाइक यू विल बी कॉल्ड इन like a restaurant or some cafe kind of place and you will be interviewed in that। अब ये इंटरव्यूज जो होते हैं ये बेसिकली ऐसा नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत कम यूज़ होता है। ये इंटरव्यूज़ जो होते हैं ये बेसिकली अप्रेज़ल के लिए या एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए कि वेदर दे विल बी इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी और नॉट। तो इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है ऑफ साइट में। सिलेक्शन पर्पज़ से ये बहुत कम यूज़ होता है। सो इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल फॉर द लाइक young generation who are going to apply for a job, but they will be useful when once you get inside the company, so that you get to uh, like you have a basic idea that off-site interviews are a thing where you have to deal with clients on a regular basis, in fact outside the organization। तो ये ऑफ साइट इंटरव्यू भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानकारी एटलीस्ट रहनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एंड इसके बाद जो है हम थोड़ा-सा जो है एक एक्सपर्ट के नज़रिए से देखेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, उनकी क्या आपके एडवाइसेज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।